Education is also very low in this area. Socio-economical is the cause, but we should upgrade the education. There are so many students who they are not able to go from Panna to nearby side. So we should provide them good education by government. And third, for development of Panna, the best opportunity is this religious city. We have so many temples in this city, and among those, Pranath Mandir is the leading temple where around 6 crores of people are devotees. और अगर उनको हम मोबिलाइज करें तो ये 6 करोड़ जो अलग अलग राज्यों में करीब 13 राज्यों में फैले हुए हमारे सुंदर साथ हैं, जो कई देशों में फैले हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में 17 साल की सीरियल वेब सीरीज पर जिन्होंने मैं बताता हूँ कि 100 करोड़ लोगों ने उसको रीच की है। तो इस स्थिति में इसको अगर ये टूरिज़्म में, स्पेशली रिलीजियस टूरिज़्म में खजुराहो के साथ जोड़ा जाए तो ये बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस हो सकता है। हमारी उम्मीदें बहुत हैं, आप कर सकते हैं, आपके हाथ में ये चुने हैं और आपके हाथ में सत्ता है, आप उसका उपयोग करके सभी को लाभान्वित करेंगे, ऐसी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। साथ ही में जैसे अभी यहाँ से बताया गया है कि यू आर फॉर्चुनेट इनफ कि ये प्रणामी समाज का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल शरद पूर्णिमा और जिसमें शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसका दर्शन आप यहाँ प्रत्यक्ष कर पाएंगे। अगर आपके पास टाइम कम है फिर भी आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टे लिटिल लॉन्ग एंड टू एंजॉय। मैंने जाना है कि आप भजनानंद जी है, कभी कभी मस्ती में आके मंजीरा भी बजा लेते हैं, तो आई थिंक यू शुड एंजॉय दिस फेस्टिवल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस फंक्शन। थैंक यू। सभी को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्मगुरु डॉक्टर दिनेश पंडित जी महाराज ने आशीर्वचन कहे और हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो मांगे हैं उनको रखा, और ऐसे ही हमें आशीर्वचन मिलते रहें और उनका साथ मिलता रहे। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा कैबिनेट मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी बुंदेला अपने विचार रखें और राज्य के बारे में अपने वचन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो छसालू महाराज की। आज पद्मावती धाम में हमारे बीच में पधारे हमारे जन जन के नेता, हमारे सभी के दिलों में राज करने वाले ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जो पहली बार नहीं आए हैं हमारे बीच में, हमारे इसके पहले भी दूसरी बार आपके बीच में आए हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन पहले भी हमारे बीच में आ चुके हैं। ऐसे आज हमारे मुखिया हमारे बीच में हैं। आप लोगों से आग्रह एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी। मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार जोरदार ताली बजा के उनका भी स्वागत करें। हमारे जो भी हमारे पूर्व में हमारे पंडित जी, गुरु जी दिनेश शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे भाभी जी भी हमारी उपस्थित हैं, साधना भाभी जी आई हैं और पूरे परिवार के साथ हमारे बीच में पधारी हैं। इसलिए एक बार पूरे परिवार के लिए मैं चाहूँगा कि एक जपीलीगढ़ की जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। निश्चित रूप से आज हमारा बहुत ही सौभाग्य रहा है पन्ना वालियों का, पन्ना वासियों का, कि कभी किसी मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ हमारे मंदिरों के दर्शन किए हों। ऐसे आज मैं पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री को देख रहा हूं कि पूरे परिवार के साथ सभी को लाके उन्होंने एक एक मंदिर के दर्शन किए हैं। निश्चित रूप से हमारे पन्ना वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात रही है। आज हम लोग धार्मिक नगरी की बात करते हैं, हम लोग तालाबों की नगरी की बात करते हैं, हम लोग हीरों की नगरी की बात करते हैं, आज छसाल की नगरी की बात करते हैं। और आज निश्चित रूप से कल मैं जैसा कि हमारा दशहरा मिलन कार्यक्रम था उसमें मैं मनु भाई जो हमारे बैठे हैं यहाँ पर,
उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने महाराजा छत्साल जी के बारे में जो 20 एपिसोड की जो उन्होंने वेब सीरीज़ निकाली है, उससे निश्चित रूप से एक महाराजा छत्साल जी के बारे में जन जन में लोगों ने उसकी पहचान बनाई। आज मैं ये भी मानता हूँ कि महाराजा छत्साल जी जब यहाँ पे आए हैं और उनके कारण हमारे प्राणनाथ जी प्यारे प्राणनाथ जी का जिसके मंदिर में हम लोग बैठे हैं, जो उनके गुरु थे, आज उनके कारण आज इतना बड़ा हमारा जो ये सबको एकत्र होते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। मैं सिर्फ, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, कि जन भावना ये है कि हमारे महाराजा छत्साल सिर्फ बुंदेलखंड के गौरव नहीं थे, पूरे देश के लिए वो गौरव थे। आज महाराणा प्रताप हो, महाराज हमारे शिवाजी हों, सबके आज पाठ्यक्रम हमारे पुस्तिकाओं में लिखे जाते हैं और उनके लिए पढ़ाया जाता है। लेकिन आज महाराजा छत्साल जिन्होंने 82 साल की उम्र तक 52 लड़ाइयाँ लड़ी और कोई भी लड़ाई वो हारे नहीं, उनका एक बड़ा इतिहास है। और इसलिए उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके दर्शन के बारे में निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में उनका एक पाठ आना चाहिए, जिससे कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं जो आज पढ़ रहे हैं, वो उनके चरित्र के बारे में जान पाएँ। आज मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि महाराजा छत्साल के बारे में हमारे ज़िले से एक वैकल्पिक के रूप में हमारी छुट्टी तो दी जाती है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जब महाराणा प्रताप की जयंती में छुट्टी सभी को मिलती है, तो एक हमारे महाराजा छत्साल जी की जयंती में भी एक छुट्टी यहाँ पे दी जाए, उनके बारे में सोचा जाए। एक आग्रह और करते हुए मैं अपनी बात बंद करूँगा, क्योंकि महाराजा छत्साल जी की जयंती में पहले एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से 2 दिन का यहाँ पे होता था, लेकिन जब से वो कांग्रेस सरकार आई तो वो भी बंद हो गया। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि 2 दिन का, चाहे वो पर्यटन के माध्यम से या सांस्कृतिक विभाग के माध्यम से हो, छत्साल जी के अवसर पर, और ये निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से इन सब बातों पे विचार करेंगे। और ये निश्चित रूप से मैं, क्योंकि ज़्यादा मांगने के उसमें भी नहीं हूँ, क्योंकि यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि आज उन्होंने मेरे मंदिरों के दर्शन किए हैं, और आज उनके मन में भी कई विचार आ गए होंगे जब उन्होंने मंदिरों के दर्शन किए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और आज उन्होंने जिस विचारों से आज मंदिरों का परिवार से भ्रमण किया है, निश्चित रूप से हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं चाहता हूं कि पन्ना के ऊपर इसी तरह का उनका हरदम आशीर्वाद बना रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं शरद पूर्णिमा की आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की।